है क्या होता है रौनक? आइसक्रीम वाला क्या होता है? कौन कौन शेप होती है? शेप होती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बर्थडे में टोपी यूज की जाती है, टोपी होती है, वो वाली शेप को कौन बोला गया है, ठीक है। अब कौन को अगर देखा जाए तो नीचे क्या होता है, एक सर्कल पार्ट होता है, खाली नहीं, ये सॉलिड वाला मान रहे हैं हम, सर्कुलर पार्ट है ये, और ये वाला क्या है, कॉनिकल पार्ट है। कॉनिकल मतलब कौन की शेप का है, तो कॉनिकल, ठीक है। अब इसमें दो ही चीज आएंगी, या तो इसका एरिया पूछेगा या इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर जैसे पानी भरा जाए तो कितना आ सकता है, और सरफेस एरिया पूछा जाए तो इसका जो सरफेस है वो काउंट करो, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होगा और नीचे क्या है सर्कुलर, तो इन दोनों का प्लस करके हम सरफेस एरिया लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, सरफेस एरिया सर्कुलर का ऐड कर दो, इसका ऐड कर दो कॉनिकल का, तो इसका तो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। इस वाले का होता है पाई आर एल, जो कॉनिकल शेप होती है उसके लिए ये लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, यहाँ क्या बचेगा, आर बच जाएगा और एक एल बच जाएगा। अब बुक में लिखा होता है एल प्लस आर, तो ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर एल प्लस आर। एरिया निकालना है तो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखना, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट है तो फुट स्क्वायर। तो ये याद रख लेना, केवल ये निकालते कैसे, दोनों सर्फेस हमें काउंट होने चाहिए। जैसे क्यूब क्यूबॉइड का निकाला गया वो ऐसे ही निकाला गया है, ये एक दीवार है स्क्वायर शेप की दिख रही है, इसका ऐड करो, इसका ऐड करो, इसका ऐड करो, 6 साइड दिखती है हमें, 6 फेस, तो उनका सबका ऐड करा जाएगा। अगर इसके वॉल्यूम की बात आए, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन याद रख लेना डायरेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के लिए एक ये याद रखना है, सरफेस एरिया के लिए ये याद रखना है। ये है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, इसका टीए से बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका ये बोले कर्व सरफेस एरिया, कर्व कितना है, ये वाला पार्ट है तो ये निकालोगे केवल, ये कितना है पाई आर एल है कर्व सरफेस एरिया। टोटल में होता है कि ये जो बेस है वो भी ऐड कर दो, ठीक है। इसको लिख लेना सी एस ए, सी एस इक्वल टू इतना होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनकी शेप बनाना, रेडियस होगी वो सर्कुलर पार्ट की होगी, तो रेडियस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दिखेगी, तो ये तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर होगा तो वो बेस का ही बोला जाएगा, बेस पे जो दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है इसकी वर्टिकल हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्टिकल हाइट, सीधी हाइट दे रखी है 12। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये वाला निकालना है सी एस। कर्व सरफेस एरिया था क्या फॉर्मूला, पाई आर एल, मतलब सी एस ए ऑफ कौन लिखेंगे तो पाई आर एल, मतलब हमें एल की जरूरत पड़ेगी। अब ये चीज मन में होनी चाहिए, पहले ये नहीं लिखना था मैं, ये तो बताया कि हमें एल की जरूरत पड़ेगी। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, अब एल तो दे ही नहीं रखी, तो इतना पार्ट देखो, ये 5 है तुम्हारा, ये 12 है, ये वाली चीज ही तो होती है एल, स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिखोगे इसको नाम दे देना ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए है तुम्हारा 5 स्क्वायर, ये है तुम्हारा 12 स्क्वायर, ये कितना है 25, और ये 144, ये 169 आएगा। ए भी हमें पता चल गया 13 है, इसकी वैल्यू पता चल गई 13, ये पता चल गया 13 है ये वाली साइड, मतलब एल हमें निकालनी पड़ेगी, पहले इतना काम करना पड़ेगा। उसके बाद निकालोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 लगाना, दे रखी होगी तो 3.14, जो दे रखी है वो लगाओगे। आर कितनी है दोनों की, और एल 13। अब केवल मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करो, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। और एरिया है तो किसमें यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस केवल फॉर्मूले याद रखने, सेम ही क्वेश्चन है, जो समझने वाला होगा वो बस इस पर डिपेंड करेगा कौन है उसका पूछा क्या है, कर्व पूछा है, बेस पूछा है, कभी कभी इससे आगे वाले में 16 वाले में ये कहेगा उसमें कट करके निकाल लिया। पहला वाला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा वाला देखोगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, दूसरे वाले में दे रखा है रेडियस ऑफ कॉन। दूसरा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कॉन दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस ये ऐसे दे रखा है इसका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द स्लैंट हाइट, ये एल दे रखा है, सी एस हमें गिवन है और इसकी रेडियस भी गिवन है। सी एस होता क्या है कॉन का, फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होगा 176, ये गिवन है हमें,
लेकिन इसका कुछ होता है फॉर्मूला, वो है पाई आर एल, ये 1/7। अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लगाना, कुछ दे नहीं रखी तो 22/7 लगा सकते, 3.14 इससे आ जाएगा। आर दे रखी है 7, एल हमें पूछी गई है, इसको सॉल्व करना है। देखो 7 से तो 7 गया, एल इक्वल टू आया 176/22। 11 से जाएगा ये 2 बार, 11 से आएगा 1 और 2 से जाएगा ये 8 बार। एल इक्वल टू आया 8 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इतने इजी है। ये पता होना चाहिए एल कहाँ जा रही है, आर कहाँ जा रही है। तो इसमें बना के देखते हैं कहाँ पे क्या चीज दे रखी है। इसमें दे रखा है हाइट, हाइट दे रखी है तो ये वाली दे रखी होगी 21, और दे रखी है स्लैंट हाइट, तो ये वाली दे रखी है स्लैंट हाइट 28। अब ये रेडियस है, ये हमें पूछी गई है, पूछी गई है रेडियस का यूज होगा। तो एक दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आर निकालनी है। जो बेस का एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा, आर की जरूरत पड़ेगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 21 है, हाइपोटेन्यूस 28 है, बेस आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784, 784 माइनस 441 इक्वल टू आर स्क्वायर। माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 4 3। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये किसका स्क्वायर है 3 4 7 ये क्यूब होता है, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब होता है ये। अब देखो इस चीज को ऐसे तो लिख सकते हैं, ये वाली पावर 7 की पावर 2 हो सकती है, इतना होता तो डायरेक्ट आंसर 7, लेकिन इसका तो इसका रूट बनेगा ही नहीं, सही तो बना। तो r इक्वल टू हुआ 7√7, रेडियस इतनी आई। अब निकालो इसका एरिया, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22, r कितनी है 7√7, देखो एक 7 से एक 7 तोड़ गया, यहाँ 22 बचा, √7 और √7 कितना हो जाएगा 7, और एक ये वाला 7, इनका मल्टीप्लाई करना है, जो हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आंसर। टीएसए में जरूरत पड़ेगी पाई आर एल प्लस आर की, एल तो हमें दे नहीं रखी तो एल निकालनी पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ये इसकी जो स्लैंट हाइट हो रही एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा 64 36, एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, एल आ जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया टीएसए क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई हो जाएगा 22/7, आर हो गया 6, एल है तुम्हारा 10 और आर है तुम्हारा 6, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 60। पॉइंट में आएगा तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं 3.14, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3.14 96 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 301. टीएसए के लिए क्या चाहिए, पाई आर एल प्लस आर, ये आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 12, हाफ कर दोगे इसका 12, और एल है तुम्हारी 21 और ये है 12, 22/7 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा पता ना जरा, मतलब ये एक मल्टीप्लाई करो। अरे सुन लो पहले, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला एक करो सरफेस एरिया वाला, कभी कभी बेस का पूछ लेगा, तो अभी इतना ही है, वॉल्यूम वाला अभी भी आया नहीं है, वॉल्यूम वाले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है सारे। 8 वाले को देखो, एक कैप है, उसका बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, हाइट दे रखी है 24, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 सच कैप का क्या निकालना है एरिया, मतलब ये समझो जैसे ये बनेगा तो उसमें क्या रिक्वायर होगा, जितना कपड़ा यूज हो रहा है वो मतलब कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया नहीं। टोटल सरफेस एरिया में नीचे से भी बंद कर दोगे तुम उसे, नीचे से भी सर्कल पार्ट लगा रहे हो, इसमें क्या होगा कैप नीचे से खुली होगी तो नीचे वाला पार्ट हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, तो क्या निकलेगा CS, एक का तो CS निकाल सकते हो, फिर क्या लगेगा 10 का करना है, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। CS निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगी पाई आर एल, एल तो हमें पता ही नहीं है, तो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना होगा 5, 7 से एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एल इक्वल टू आ गया 20, 25 आ गई तुम्हारी स्लैंट हाइट। रिक्वायर्ड सीट फॉर 10 सच कैप, 10 बनानी है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा पाई आर एल, एक का इतना होगा पाई आर एल, और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं एक ही बार में, पहले ये करते पाई आर एल निकालो फिर 10 का मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। 10 इंटू पाई कितना है 22/7, आर है तुम्हारा 7, एल है तुम्हारा 25, 7 से 7 गया, ये बचा 220 मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 05 सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर। तुम चारों ये बताने ये समझ आया ये क्यों कर दिया, पहले एक का निकाला जाता है, एक कैप में कितना कपड़ा लगेगा, कितना सीट रिक्वायर होगी, तो क्या निकालते पाई आर एल, 10 का पूछा तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया उसी में। तो कर्व सरफेस एरिया निकाला है हमने ये।